1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का जो गठन किया गया था, बेसिकली अ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 2 लोगों का नाम होना चाहिए था। एक तो श्री कृष्ण सिंह भी थे और मोहम्मद जुबैर भी थे। इसलिए यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन डी होगा 1 से अधिक, ठीक है? 1 से अधिक यहाँ पे टिक करेंगे। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा। श्री कृष्ण सिंह को किसान सभा का उपाध्यक्ष तथा जुबैर शाह जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अध्यक्ष थे। तो फिलहाल ध्यान रखें डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव बनाए गए थे, किसे बनाया गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी को सचिव बनाया गया था। बेसिकली इसका जो गठन किया गया वो 1934 में किया गया और जिसमें अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र देव थे, ध्यान रखिएगा अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र देव और सचिव के रूप में यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सचिव पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा का जो गठन हम जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को किया गया जिसमें अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे उसमें वरिष्ठ जो नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो है इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनके अतिरिक्त एन ए एन सिन्हा आप ध्यान रखिएगा ये भी थे एन एन ए एन सिन्हा, जगजीवन राम जो देख रहे हैं आप ये भी इसमें शामिल थे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद के साथ-साथ ये 2 लोग भी थे। तो ऑप्शन डी हो जाता है करेक्ट आंसर, 1 से अधिक। ठीक है? अगला प्रश्न आता है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, मोहम्मद यूनुस। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी, वो याद रखना है 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जो 16 अक्टूबर ये डेट भी याद रखिएगा, जो 16 अक्टूबर से प्रभावी हुआ था। ठीक है? तो करेक्ट आंसर पूछा गया है आपसे विभाजन की घोषणा तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया कब? तो आपको पता होगा कि बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के पास जंगलों में सोते हुए पकड़ा गया था और यहाँ पे एक सही आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी 3 फरवरी 1900 ईस्वी को इनको पकड़ा गया था। ठीक है? मुंडा विद्रोह का ये नेतृत्व करता थे और इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है? नेक्स्ट है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सभी को पता होगा प्रीवियस में कई बार पूछा गया। राजकुमार शुक्ल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज को छोड़ा किन्होंने? तो उनका नाम हम याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है? ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण जी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था बिहार में संपूर्ण भारत में एक्चुअली चलाया गया था ये गांधी जी के नेतृत्व में। तो इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा के 20 दिन पूर्व कह सकते हैं कि कॉलेज इन्होंने छोड़ दिया था। आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए और ये जो आंदोलन रहा असहयोग आंदोलन आपको पता होगा कि चौरी चौरा जो कांड होता है 1922 में, उसके बाद इसको स्थगित कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े? और यहाँ पे हम कह सकते हैं आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। वो कौन थे? तो सिलभद्र याजी करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी सिलभद्र याजी। चलिए अगला प्रश्न कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? वो कौन थे जिन्होंने अपनी वकालत को भी छोड़ दिया था? तो ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन बी हो जाता है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण जी को कौन सी उपाधि दी गई थी?
तो ध्यान रखिएगा, इनको लोकनायक के नाम से जानते हैं हम लोग, लोकनायक, ठीक है? बिहार की प्रथम मुस्लिम जो विजेता रहा वो कौन रहा? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन रहा? तो हम जानते ही हैं कि बख्तियार खिलजी, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सेनापति था और बख्तियार खिलजी ने ही 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। तो थोड़ा-सा याद रखेंगे। नालंदा विहार का विध्वंस किया था किसने? तो वापिस से क्वेश्चन तो घूम कर के वही आया जो कि बख्तियार खिलजी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन थे? देखिए, कर्नाट वंश के संस्थापक के रूप में मैंने आपको सब कुछ कर्नाट वंश के बारे में बताया, अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो कर्नाटक नहीं, कर्नाट वंश के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? संस्थापक नन्नदेव थे और अंतिम शासक यहाँ पे हम कह सकते हैं, जो कि करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, हरि सिंह, ठीक है? हरि सिंह ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर का लेखक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चंदेश्वर को माना जाता है, ठीक है? चंदेश्वर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा और ये कर्नाट वंश से ही संबंधित थे, क्योंकि जो चंदेश्वर थे वो कर्नाट वंश के अंतिम जो शासक मैंने आपको बताया हरि सिंह, उनके दरबार में थे। नेक्स्ट है कि उद्वंत प्रकाश का लेखक बताइए कौन है? उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो राइट हो जाएगा मौलिक कवि, ठीक है? मौलिक कवि ऑप्शन ए। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में जो सिंचाई होती है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कि त्रिवेणी नहर, ठीक है? त्रिवेणी नहर ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? उत्तर पश्चिमी भाग जो है घिरा हुआ है वो किससे? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। और सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार की सर्वोच्च पहाड़ियों में से माना जाता है, ऊंची चोटी है, जो कि ये आपका पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी बताइए कि निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान दीजिएगा, तेल जो है, तेल नदी वो है महानदी की सहायक नदी है। तो ये सब तो नहीं होगा, यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है? डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह के रूप में चंपारण सत्याग्रह, जो कि ऑप्शन हम ए यहाँ पे करेक्ट आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन ए, ठीक है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एकदम वीवीआई है। 1632 एकदम याद कर लीजिए, ये प्रश्न पूछा ही जाता है, अलग अलग तरीकों से घुमा घुमा करके पूछा जाता है। वर्ष 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1602 में हुआ था, लेकिन पटना में यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसलिए 1632 याद रखना है। भारत आने वाला पहला डच यात्री जो था वो कार्नेलियन हाउटमैन को माना जाता है, ये याद रखिए। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 का जो वेदरा युद्ध है उसमें माना जाता है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं याद रखिएगा। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन की जो समाप्ति हुई 1923 में, इसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन होता है। लेकिन बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में भी स्वराज दल की स्थापना यानी एक शाखा की स्थापना की गई थी, जिसका नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं श्री कृष्ण सिंह जी थे, ठीक है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? तो बाल लिंगानुपात की अगर हम बात कर रहे हैं बिहार में, तो वो है आपका 935, ठीक है? 935 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाने वाले जो बिहार दिवस है, इसका क्या महत्व है, क्यों मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को ही? तो अगर चारों ऑप्शंस पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा
ऑप्शन सी 1912 में बिहार की बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में ये हम कह सकते हैं मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? देखिए, चौकीदारी कर वाला प्रश्न तो हम कई बार पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है और पूछा भी गया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था, उस वक्त हम कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 में किया था और इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 4 मई। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो देखिए, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु, ठीक है? यहाँ पे उत्तर बिहार की बात की जा रही थी, सॉरी। तो वही मैं सोच रहा था कि यार मैंने पढ़ा नहीं ठीक से क्या, क्वेश्चन गलत दिया है। तो यहाँ पे उत्तर बिहार मेंशन किया गया था, जो कि बिल्कुल अब क्लियर है। तो बिहार को कोपेन के अनुसार 2 जलवायु वर्गीकरण में डिवाइड किया गया, जिसमें हम उत्तर बिहार को CWG रखते हैं और जो दक्षिणी बिहार है, यानी जो दक्षिणी बिहार है, उसे हम लोग AW से प्रदर्शित करते हैं। तो करेक्ट आंसर फिलहाल ऑप्शन ए हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बिहार का जो जलवायु वर्गीकरण के बारे में अच्छे से बताया था, वीडियो प्रोवाइड किया था, उसको आप देख लीजिएगा, ताकि आपका दोनों चीज अच्छे से कवर रहे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट पॉइंट रहते कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह की मिट्टियाँ कहाँ हमें देखने को मिलती हैं। मैंने बताया था कि उत्तरी बिहार के जो मैदान है या फिर मैदानी जो भाग है बिहार का, ज़्यादातर हमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। लेकिन उत्तर बिहार की जो मिट्टियाँ हैं, वो हमें नवीन जलोढ़ मृदा है। यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि खादर है, ठीक है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण ये सब के सब जो है, वो आपके उत्तरी बिहार के अंतर्गत आते हैं और उत्तर बिहार की जो मिट्टियाँ हैं, वो हम बताए थे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी है, यानी खादर मिट्टी है, राइट? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। यही सब चीज़ें आपको याद रखना है, मैंने बताया है, वीडियो देखिए। बिहार का सर्वाधिक जो जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन-सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जो जूट का उत्पादन करता है, वो कौन है? तो वो है पूर्णिया। पूर्णिया जो है वो पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है, तो ये थोड़ा-सा याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी रहेगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान क्या था? तो बताइए, मोक्ष स्थान क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी। ठीक है, पावापुरी यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में और अंतिम तीर्थकर के रूप में इनको जाना जाता है। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में परिनिर्वाण इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन डिस्कस किया, जो कि बहुत अच्छे सवाल थे। इससे पहले वाली वीडियो पे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाती है।